पाकिस्तान का कराची जोरदार धमाके और गोलीबारी से दहल उठा। आतंकियों ने पाकिस्तान रेंजर्स के कैंप में गाड़ी घुसा दी और परिसर में घुस करके फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 पैरामिलिट्री जवान की मौत हो गई। यह हमला गुलिस्तान जौहर इलाके में सिंध पैरामिलिट्री रेंजर्स के कैंप में हुआ। जवाबी कार्रवाई में 6 आतंकी ढेर हो गए, एक को जिंदा पकड़ लिया गया। कराची में चौरंगी के पास यूनिवर्सिटी रोड पर भी कई धमाके और जबरदस्त गोलीबारी हुई है। कराची के गोलीबारी वाले इलाके में घेराबंदी कर दी गई और आसपास की सभी सड़कें आम लोग और गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी गई। सुरक्षा बलों के मुताबिक आतंकियों ने रात करीब 8:30 बजे कैंप पर हमला किया और अंदर गोलीबारी शुरू कर दी। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक पोस्ट में यह बताया कि कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिकी सैन्य विमान ने ईरान के सैन्य निगरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और माइन क्लियरिंग क्षमताओं को निशाना बनाया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। सेशल्स यात्रा के दूसरे दिन पीएम मोदी आज वहां के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हेर्मिनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और उसके बाद भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सेशल्स के नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और फिर पीएम मोदी सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में शामिल होंगे। और वहीं शनिवार को दौरे के पहले दिन सेशल्स पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उसके बाद पीएम मोदी पैट्रिक हेर्मिनी के बाद साथ बॉटनिकल गार्डन गए, जहां पर उन्होंने 194 साल के कछुए जोनानाथन को देखा, उसे पत्तियां खिलाई। पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। मन की बात का ये 135वां एपिसोड है, जिसके जरिए पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। दरअसल मन की बात मासिक रेडियो प्रोग्राम है, जिसके जरिए पीएम मोदी देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार रखते हैं और ऐसे में देखना है कि पीएम मोदी आज किन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत रॉय के इस्तीफे की खबर कंफर्म हो चुकी है। अनिल मिश्रा के इस्तीफे की भी पुष्टि हो चुकी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से बयान जारी करके कहा गया कि अगली बैठक में इन इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। चढ़ावा चोरी को स्तब्ध और आहत करने वाला बताते हुए दोषियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की गई। हालांकि ट्रस्ट की ओर से साफ किया गया है कि दोनों में मिले सोने चांदी के आभूषण पूरी तरह से सुरक्षित हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद से राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 11 जुलाई को अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव आएगा। इसके अलावा नए महासचिव का चुनाव भी होगा और वहीं अनिल मिश्रा की जगह नए ट्रस्टी का भी चयन किया जाएगा। साथ ही राम मंदिर परिसर में सीईओ की भी नियुक्ति हो सकती है। चढ़ावा चोरी को लेकर के अखिलेश यादव पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार खुद चोरी की बात मान रही है। सरकार ने सीसीटीवी से छेड़खानी की बात की स्वीकार। 1-2 बार नहीं बल्कि 70 बार चोरी के सबूत मिले। सीएम योगी के बयान पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी नहीं, सोने का सोना चाहिए। ये साबित हो गया है कि बीजेपी के लिए धन की धर्म है। आस्था से खिलवाड़ करने वालों को प्रभु श्री राम कभी माफ नहीं करेंगे। वाशिम में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले में कहा कि वो इतने अहंकारी हो गए हैं कि अब राम मंदिर को लूटने पर उतर आए हैं। उद्धव ठाकरे ने निशाना साधते हुए ये कहा कि अगर राम मंदिर को लूटने वाले बाबर के वंशज नहीं हैं तो वो कौन है। ये धोखा सिर्फ शिवसेना के साथ नहीं बल्कि हिंदुओं और उनकी भावनाओं के साथ भी हुआ है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के कलगीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीबीआई जांच की मांग की है। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि चढ़ावा चोरी की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा है। चढ़ावा चोरी के हर किरदार पर एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र में पेपर लीक के बाद से आज होने वाली टीटी परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पेपर लीक की जांच के लिए थाने के जॉइंट पुलिस कमिश्नर पंजाब राव उगले के अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और डीजीपी सदानंद दाते के बात कर मामले की दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन के निर्देश दिए। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक मामले में भिवंडी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने सहारा एयरपोर्ट इलाके में गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के पास से टीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र से जुड़े सवाल मिलने की जानकारी सामने आई है। बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र में टीटी की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन शनिवार को ही पेपर लीक हो गया। मुंबई से सटे ठाणे से लीक पेपर मामले में, जिसके बाद परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया। मुंबई पुलिस ने मोहर्रम जुलूस के दौरान जहरीले कैप्सूल बांटने की साजिश को नाकाम कर दिया। पुलिस ने फ्याज नाम के
संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिना अनुमति के दर्द से राहत के नाम पर लोगों को कैप्सूल बांट करके बेच रहा था। उसके पास से 14,900 रुपए कैप्सूल जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने कुल 30,000 खाली कैप्सूल और 50 किलो जिंक फास्फोइड मंगवाया था और प्याज पूरे का रहने वाला है और पेंट का कारोबार करता है। आरोपी 2025 में ईरान और इराक गया था और इसकी जांच की जा रही है। पुणे के पिंपरी चिंचवड़ में केतन अग्रवाल की मौत के मामले में उनके परिवार की कैंडल मार्च निकाला, जिसमें स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। मार्च में शामिल लोगों ने मामले में सख्त कार्रवाई के साथ इंसाफ का मांग की है। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एक क्रिकेट स्टेडियम का है, जहां पर सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में सिया चेतन की बाहों में बाहें डाले हुए नजर आ रही है। बता दें कि सिया और चेतन की मुलाकात क्रिकेट के ग्राउंड में हुई थी। चेतन और सिया का भाई साहिल दोनों ही एक टीम के लिए क्रिकेट खेलते थे। सिया भी भाई के साथ मैच देखने जाती थी और यही साहिल ने दोनों की मुलाकात कराई। तेज प्रताप यादव के घर चोरी मामले में नया मोड़ आ गया। इस पूरे केस की गवाह तेज प्रताप और ड्राइवर अनिल यादव के परिवार में धमकी मिलने का आरोप लगाया है। गढ़नीबाग थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई। पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अनिल ने कहा कि उन्हें गवाही न देने के लिए धमकाया जा रहा है। दरअसल तेज प्रताप ने अपने सरकारी आवास से करीब 20 लाख रुपए कैश और कई कीमती सामान चोरी करने की शिकायत की। सचिवालय थाने में दर्ज कराई गई इस मामले में उन्होंने अपने पूर्व पीए मोतीलाल को मुख्य आरोपी बताया। दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने मार्च निकाल करके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने निशाना साधते हुए ये कहा कि देश के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। कानपुर के रावतपुर में पुलिस ने वांटेड गैंगस्टर अजय ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। अजय ठाकुर के खिलाफ 33 मामले दर्ज हैं और उस पर त्रिलोकी धाम आश्रम के महंत रविकांत शुक्ला पर जानलेवा हमले का गंभीर आरोप है। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो उसे एनकाउंटर का डर सताने लगा, जो वो जोर जोर से चिल्लाकर पहले ही एनकाउंटर होने पर पुलिस को जिम्मेदार ठहराने लगा। वाराणसी के फूलपुर थाना क्षेत्र में पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे युवक को पुलिस ने धर दबोचा। युवक को पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने घेर करके उसे एक अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस के साथ हिरासत में ले लिया। वहीं एसीपी ने साफ किया है कि इस घटना का मुहर्रम और ताजिया से कोई संबंध नहीं है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली के एकता विहार इलाके में बीती रात गैस लीक होने के बाद हड़कंप मच गया। लोगों ने आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की। सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासन और दमकल की टीम पहुंचती है। गैस लीक मामले में जांच की और कुछ लोग जिन्हें गैस की वजह से ज्यादा परेशानी हो रही थी, उन्हें अस्पताल भिजवा दिया गया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गद्दे और रजाई की दुकान में बीती शाम भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकल आए। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका है। यूपी के गोंडा में शनिवार को यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भीषण गर्मी के बीच किसान यूरिया लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। आगे निकलने की होड़ में इनके बीच धक्का मुक्की भी हो रही है। यूरिया बांटने के दौरान जबरदस्त अव्यवस्था फैल गई और ये वीडियो इटिया थोक ब्लॉक के अयाव गांव का है, जहां पर 2 दिन पहले ही किसानों में यूरिया बांटा जाना था, लेकिन मुहर्रम की वजह से यूरिया नहीं बंट पाया। शनिवार को सरकारी गोदाम खुली तो भीड़ लग गई, जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में यूरिया बांटा गया। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें ग्रामीण और शहरी जन कल्याण शिविरों के साथ वीबीजी राम जी योजना की तैयारियां की समीक्षा की गई। इस पूरे मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से डिटेल रिपोर्ट ली है और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। शिमला इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार है। मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी ने निजात पाने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मई और जून के महीने में पर्यटकों की भारी तादाद रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से कई और यातायात भी प्रभावित हुए। इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा पट्टी के देर अल बला इलाके में हमला किया और इस हमले में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। इसमें पहले दिन के दक्षिणी गाजा में इजरायली ड्रोन हमले में 2 फिलिस्तीनी भाई बहनों की मौत हो गई थी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में घोषित समझौते के फ्रेमवर्क को ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया। नेतन्याहू के मुताबिक ये समझौता
इजराइल और लेबनान को मजबूत करता है और ईरान हिजबुल्लाह को कमजोर करता है। नेतन्याहू ने नक्शे पर पीले रंग के सुरक्षा क्षेत्र में दिखाते हुए बताया कि यहाँ पर इजराइल अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है।